श्री रामकृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 30 संशोधन विधेयक 2022 का समर्थन करता हूं सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, जिसके लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार है, अनेकों काम किया है। चाहे समाज का दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति जनजाति, सभी लोगों के लिए कल्याण किया। और कल माननीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्हें विस्तार से ये जो जनजातियों के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से कि किस तरह से उनका सहज जीवन हो सके, अपलिफ्ट वो कर सकें, कई योजनाओं का भी जिक्र करने का काम किया है। उसके पिछले 8 वर्षों के हमारी सरकार में बहुत ही उसके सार्थक असर हुए हैं। वैसे हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग और हर तबका के लिए चिंता करने का काम किया है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से अछूता है, जिसकी गरीबी, फटहाली, अशिक्षा सबसे निकालने का काम नहीं किया हो। और ख़ास तौर पर उस ज़माने से ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो वंचित समाज रहा है, जिनके ऊपर आज़ादी के बाद से ही ध्यान जितनी देनी चाहिए थी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं देने का काम किया, और उस बदहाली से आज भी गुजर रही थी। हमारी सरकार 2014 में बनती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्हें जो सार्थक प्रयास किया है उसके परिणाम दिख रहे हैं सर। उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, रोजी रोजगार पा रहे हैं, उनका रहन सहन सब में तब्दील हुआ है। महोदय, एक्चुअली ये बिल तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मगर मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का और सरकार का, बिहार के जो लोहरा जाति के संदर्भ में जो बिल्कुल परेशानी हालत से गुजर रहे हैं सर। बिहार में सर लोहरा जाति की बहुत बड़ी व्यापक संख्या है, जनसंख्या है। और जब सन 1950 से ही जनजातीय सूची के में क्रमांक नंबर 20 पर यानी नोटिफाइड है सर। फिर सन 1976 में भी क्रमांक नंबर 22 पर हिंदी और अंग्रेजी में भी नोटिफाइड किया गया है। लेकिन 30 वर्षों के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, न केवल हिंदी में दर्ज लोहार को बदलकर लोहरा कर दिया गया, जो संवैधानिक रूप से गलत था। इसमें लगभग 30 लाख लोहार को संवैधानिक हक से असंवैधानिक तरीके से वंचित करने का काम किया। सब का खेल है सर। लोहरा, लोहार, हमारे यहाँ लोहार जाति कोई नहीं है, अनुसूचित है, लोहरा है सर। और वही लोहरा है जिसको लोहार बोलते हैं सर। और मैं समझता हूँ कि ये जो जनजाति कार्यालय मंत्रालय द्वारा, माफ़ कीजिएगा, अब असंवैधानिक तरीके से वंचित कर दिया गया। बिहार सरकार ने सन 1916 से लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधा देने का काम कर रही थी सर। लेकिन जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक अधिनियम 48/2006 के वजह से मूल जनजाति समुदाय लोहार को जनजाति के लाभ से वंचित होना पड़ा सर। सरकार की इस पॉलिसी के अनुसार सर, बिहार सरकार ने लोहार जाति को सन 1906 तक जनजाति की सुविधा देते रहने का काम की थी, परंतु जब 2015 में सर इसको असंवैधानिक और गैर कानूनी और निरर्थक अधिनियम संख्या 48/2006 को एक्ट नंबर 23/2015 से रिपील करने का काम किया है सर। लेकिन जनजाति कार्य मंत्रालय आज तक हिंदी में दर्ज लोहार है, लोहरा है, उसको अभी तक जीवित रखने का काम किया है सर। जनजाति कार्यालय मंत्रालय के इस रवैये की वजह से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है सर। बिहार के जो
लोहार जाति के लोग हैं, इनको किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। लोहार में जो विभेद करने का काम किया उसके वजह से, क्योंकि बिहार में जैसा कि मैंने आपको बताया सर, लोहारा नाम की कोई जनजाति नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ सर झारखंड के बंटवारे के बाद जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गया सर, लगभग 2% है सर। महोदय, आपके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 242 के अंतर्गत जनजाति सूची तैयार की जाती है सर। बिहार में लोहार जाति अधिनियम संख्या 108/1976 के जनजाति सूची में हिंदी में दर्ज है, जो संविधान के 342 के अनुसार आज तक कायम है सर। इसलिए मैं निवेदन ये करूँगा सर कि आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूँगा कि सर बिहार के लोहार समुदाय को अधिनियम संख्या 108/1976 के आधार पर बिहार सरकार को लोहार जाति को जनजाति की सारी सुविधा देने के लिए आदेशित किया जाए। पुनः मैं चाहूँगा कि जो पहले से आदेश था उस आदेश को आप पुनः अपने स्तर पर निर्देशित करें, ताकि बिहार के लाखों लोग जो लोहार हैं, जो जनजाति समुदाय के हैं, जो लाभ से वंचित हो रहे हैं, उनके तरफ आप मुखातिब होइए और ये आदेश कीजिए सर, ताकि बिहार के लाखों लोहार समुदाय के बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो सके सर, परेशानी से गुजर रहे हैं सर। अंत में सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, सदन का, सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बिहार में जो गलती हुई सर, लोहार जाति को हिंदी और अंग्रेजी में उलझाकर राज्य सरकार ने केंद्र को गलत जानकारी दी, जिसके वजह से वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैं अंत में सर मैं निवेदन करूंगा, बहुत सेंसिटिव हमारे मंत्री जी हैं और पहले बिहार के ही बेटे थे सर, अब ना झारखंड बिहार हो गया सर, और बिहार में माननीय विधायक भी थे ही, तो बिहार की पीड़ा को ये अवगत हैं। जो बिहार के ही बेटे होने के नाते और देश के बेटे होने के नाते न सिर्फ बिहार में लोहार जाति है, बल्कि हिंदुस्तान के हर इलाके में ये लोहार जाति जो लोहरा से नाम से जाना जाता है सर, मैं निवेदन करूंगा उनके साथ न्याय कीजिए, और जो व्यवस्था रिजर्वेशन का मिल रहा था, उनको लाभ मिल रहा था, जिनसे विगत वर्षों में वंचित हो रहे हैं, उनको श्री अब्दुल खालिक जी राज्य सरकार को, ताकि वो फिर उनको 4-5 मिनट में बात कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ I think enough। विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर।